एक माँ जिसे दुनिया में ममता और त्याग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, अगर वही माँ अपने मासूम बच्चे की हत्या कर दे तो आप क्या कहेंगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है कानपुर की। एक ऐसा दिल दहला देने वाला सच सामने आया है जिसमें प्यार की भूख ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आज के इस केस में आपको मैं बताऊंगा एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपने प्रेमी के लिए अपने ही खून को मिटा दिया। ये सच्ची घटना है कानपुर के प्रतापपुर की। इसी प्रतापपुर गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में कुल 4 सदस्य रहते थे। सुशील यादव जिसकी उम्र 35 साल थी, मनीषा यादव जो कि सुशील की पत्नी थी जिसकी उम्र 32 साल थी, सुशील यादव के पिता जिनकी उम्र 70 साल थी और उनका एक छोटा 3 साल का बच्चा। ये परिवार भी एक नॉर्मल फैमिली की तरह खुशहाल जिंदगी जी रहा था। सुशील और मनीषा की शादी को लगभग 7 साल हो गए थे। सुशील नॉर्मल रोजमर्रा की तरह अपने घर से सुबह काम के लिए निकलता और शाम को अपने घर वापस आ जाता। शाम को उसकी पत्नी मनीषा उसके लिए खाना तैयार करती और सारे लोग खाना खाकर रात को सो जाते। अब ये घटना वाला दिन आता है 18 मई 2025 का। इस दिन भी सुशील रात को अपने काम से घर वापस लौटता है। उसकी पत्नी उसके लिए किचन में खाना तैयार कर रही थी। सुशील जब घर लौटा तो उसने एक चीज नोटिस करी कि घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि घर के सारे लोग कहाँ हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं और हमारा बच्चा कहाँ है। तो उसकी पत्नी मनीषा ने कहा कि पिताजी खाना खाकर सो गए और हमारा बेटा भी खाना खाकर सो गया, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जिसके बाद सुशील को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अक्सर सुशील का बेटा उसके साथ ही खाना खाता था और उसके साथ ही सोता था। चाहे कितनी भी उसकी तबीयत खराब हो, उसका बेटा सुशील के साथ ही खाना खाकर सुशील के साथ ही सोता था। तो सुशील ने भी सोचा कि चलो यार, आज तबीयत थोड़ी उसकी ज़्यादा खराब होगी, तो सुशील भी अब नॉर्मली खाना खाकर अपने रूम में चला जाता है। सुशील जब अपने रूम में जाता है तो उसने देखा कि एक बेड पर उसका बेटा लेटा हुआ है और उसके बेटे के ऊपर एक चादर ढकी हुई है। सुशील ने एक बात नोटिस की कि इतनी जल्दी उसका बेटा इतनी गहरी नींद में कैसे सो गया, जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा। तो सुशील थोड़ी देर तो वो अपने बेटे को नोटिस करता है और लगभग 10 से 15 मिनट बाद सुशील को जब ज्यादा डाउट होता है तो सुशील अपने बेटे के ऊपर जो चादर पड़ी हुई थी, सुशील जब उस चादर को हटाता है तो सुशील दहल उठता है। सुशील ने देखा कि उसके बेटे के हाथ और फेस को बुरी तरीके से बाइट किया गया है। सुशील चिल्लाता है, चीखता है, रोता है और तुरंत अपने बेटे को उठाकर नज़दीकी अस्पताल में ले जाता है। वहाँ पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसी दौरान डॉक्टर उसके बच्चे को मृत घोषित कर देते हैं। अब सुशील और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं क्योंकि बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके हाथ और उसके फेस को बुरी तरीके से बाइट किया गया था। अब पुलिस पहुंचती है और मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। यकीन मानो दोस्तों, इस मामले की जब इन्वेस्टिगेशन हुई और जब इस घटना से पर्दा उठा, इसकी जब सच्चाई सामने आई, तो ये गांव के लोग ही नहीं, कानपुर ही नहीं, जिन लोगों ने भी इस घटना के बारे में सुना, सबके होश उड़ गए। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है और परिवार के सारे लोगों से पूछताछ की जाती है, आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है और इसी पूछताछ में एक दिल दहला देने वाला सच सामने आता है। और इसी पूछताछ में पता चला कि सुशील यादव की पत्नी मनीषा यादव का चक्कर गांव के ही एक लड़के विकास से चल रहा था और लगभग 6 महीने पहले मनीषा यादव अपने प्रेमी विकास के साथ घर से भाग गई थी। परिवार वाले तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने मिसिंग की कंप्लेंट कराई थी। पुलिस ने छानबीन करी थी और इसी छानबीन में कुछ ही दिनों में मनीषा यादव और उसका प्रेमी विकास को पुलिस ने पकड़ लिया था और उनके परिवार के हवाले कर दिया था। मनीषा अपने घर ससुराल वापस तो आ गई थी, लेकिन उसका मन अभी भी विकास में ही था। तो मनीषा बहुत गुस्से में रहती थी। उसको अपने परिवार और अपने बच्चे, अपने पति से किसी से लगाव नहीं था। वो बस विकास के साथ ही रहना चाहती थी। और इसी गुस्से में 18 मई 2025 को शाम को जब मनीषा यादव और उसका बच्चा, 3 साल का बच्चा घर पे थे, तो मनीषा यादव ने मौका देखकर पहले अपने बच्चे के गले में जो बच्चे का धागा होता है उसको पीछे खींचकर जोर जोर से दबा दबाकर अपने बच्चे का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और जब इतने से भी जब मनीषा का मन नहीं भरा तो उसने अपने मरे हुए बच्चे के हाथ और अपने फेस को अपने दांतों से बाइट किया और इतनी बुरी तरीके से बाइट किया जिसे देखने के बाद डॉक्टर भी हैरान हो गए थे। फिर उसने अपने बच्चे के शव को उठाकर रूम में रख दिया और उसके ऊपर चादर ढक दी। जिसके कुछ ही देर बाद फिर मनीषा के ससुर आते हैं। वो भी वही सवाल करते हैं कि उनका पोता कहाँ है। मनीषा उनसे कहती है कि वो खाना खाकर जल्दी सो गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मनीषा के ससुर तो ये बात मान लेते हैं और वो भी अपने कमरे में जाकर खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन शाम को जब सुशील घर आता है और वो अपने बच्चे के बारे में पूछता है तो सुशील को डाउट होता है कि यार, रोज मेरा बच्चा मेरे साथ खाना खाता था, मेरे साथ ही सोता था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी वो इतनी गहरी नींद में सो गया। सुशील फिर भी अपनी पत्नी मनीषा की बात मान लेता है और खाना खाकर अपने रूम में चला जाता है। लेकिन सुशील का मन ये मान नहीं रहा था कि उसका बेटा इतनी जल्दी उसके बिना कैसे सो गया।
फिर सुशील को डाउट होता है और वो जब अपने बेटे के ऊपर ढकी हुई चादर को हटा के देखता है तो फिर उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस आती है, पूछताछ करती है और ये फिर सच्चाई सामने आती है। दोस्तों, क्या एक माँ अपने इश्क के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे सकती है? इस दर्दनाक कहानी ने हर रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए। आपको क्या लगता है मनीषा यादव के साथ क्या होना चाहिए, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं अगली कहानी में एक ऐसे ही रहस्यमयी कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।